तो हमारे इस कोर्स में आप सीखने वाले हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इस कोर्स को सीखने से पहले आपके माइंड में 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट क्या है और हम इसे क्यों सीखने जा रहे हैं। देखें, सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब मार्कअप लैंग्वेज ऐसी होती है जिसमें हम मल्टीपल टैग्स यूज करते हैं। मल्टीपल टैग्स को यूज करके हम कोई भी वेब पेज, कोई भी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि HTML क्या है। HTML एक स्ट्रक्चर है। किसी भी वेब पेज, किसी भी वेबसाइट का कंटेंट जो उसके अंदर आपको शो होता है, वो सारे का सारा HTML के अंदर लिखा जाता है। तो अब आप देखें कि CSS क्या है। CSS एक स्टाइल है। यानी इसी HTML के स्ट्रक्चर को स्टाइल और डिजाइन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो अब आप देखिए JS क्या है। JS के थ्रू आप किसी भी वेब पेज, किसी भी वेबसाइट से कुछ भी एक्शन, कुछ भी परफॉर्म करवा सकते हैं। यानी किसी भी तरह का उसका बिहेवियर आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो आज की डेट में कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसमें HTML और CSS फ्रंट एंड पे यूज ना हो। हाँ, बैकएंड में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है कि जिसमें आप PHP, पाइथन, रूबी और जावा यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वेब डिजाइनर बनना है तो मिनिमम आपको आज की डेट में HTML और CSS तो सीखना ही पड़ेगा। तो अगर अभी तक आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की समझ नहीं आई तो आप इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। तो अब देखें यहाँ पे HTML में मतलब एक ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन ढांचा दिखाया गया है, जिसके यानी HTML को यूज करके जस्ट और जस्ट आप किसी भी वेब पेज का जस्ट एक ढांचा तैयार कर सकते हैं। यानी उसका जो भी स्ट्रक्चर होगा वो आप जस्ट बिल्ड कर सकते हैं। यानी उसके लिए अगर आपने इस HTML के ढांचे को खूबसूरत बनाना है तो आपको CSS तो यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगर हमने जैसे CSS को यूज किया तो उसके हेयर को डिजाइन किया, उसके बाद उसके एड्रेसिंग को, उसके शूज को, यानी CSS को यूज करके आप ह्यूमन बॉडी कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। ऐसे विदाउट अब अगर आप CSS के HTML को देखें तो वो कितना गंदा शो हो रहा है। तो इसी तरह जब हमने इस पे HTML और CSS को यूज करने के बाद जावास्क्रिप्ट यूज की तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ह्यूमन बॉडी पे कोई भी एक्शन, कोई भी परफॉर्म करवा सकते हैं। यानी इस इमेज में ह्यूमन बॉडी एक मूवमेंट कर रही है, ठीक है ना। अब अगर आप HTML CSS को यूज करके कोई भी वेब पेज, कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो आप यूजर को दिखाने के अलावा कुछ भी परफॉर्म नहीं करवा सकते। अगर तो आप कुछ भी परफॉर्म, कुछ भी एक्शन इनसे करवाना चाहते हैं तो आपको JS यूज करनी ही पड़ेगी। तो अब आप एक और एग्जांपल को समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे एक हमारे पास वेब पेज है जिसमें मैंने CSS की फाइल को हटा दिया है। जैसे मैंने CSS की फाइल को हटाया है तो आप यहाँ पे देखें कि ये वेब पेज कितना गंदा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप एक बात को नोट करें कि जिस तरह का कंटेंट HTML के वेब पेज में है वैसे ही HTML और CSS के वेब पेज में है। यानी ये नैब बार यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है। यहाँ ये वाला कंटेंट अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है, यूज किया गया है। लेकिन जस्ट हम CSS की फाइल को जैसे ही यहाँ से हटा दिया है तो ये कितना गंदा दिखाई दे रहा है। और जैसे CSS की फाइल को मैंने ऐड कर दिया तो यहाँ पे आप देखें कि एक वेब पेज का डिजाइन ही बदल गया है कि कितनी खूबसूरती के साथ वहां पे दिखाया गया है। तो हमारे इस कोर्स में आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे, जिसमें हम लेवल 0 से सीखना शुरू करेंगे और लेवल प्रो तक सीखते-सीखते जाएँगे। देन हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर HTML और CSS को यूज़ करके हम एक वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। देन हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके सेकंड प्रोजेक्ट बनाएँगे, जिसमें हम एक वेबसाइट को ही डिज़ाइन करेंगे। वो भी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिव होगी। रिस्पॉन्सिव मतलब किसी भी लैपटॉप, किसी भी टैबलेट, किसी भी मोबाइल पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस कोर्स को सीखने के लिए हमें कौन-कौन से टूल रिक्वायर होने चाहिए। तो आप इनमें से कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, सबलाइन, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस या फिर आप VS कोड को भी यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे हमारे पास आउटपुट देखने के लिए कोई भी वेब ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो क्रोम है या फिर फायरफॉक्स है। हाँ, HTML और CSS के साथ ये एक इश्यू रहता है कि कुछ भी HTML और CSS में कोई भी न्यू अपडेट आती है
तो हर कोई ब्राउज़र जल्दी उसको सपोर्ट नहीं करता। तो आपने कैन आई यूज़ वेबसाइट पे जाके वहाँ पे चेक कर लेना है कि कौन-कौन से ब्राउज़र इस टैग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे इस कोर्स में एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उसी वक़्त नोटिफ़िकेशन मिल जाए।